भी आपके सवाल कुछ हैं तो मुझसे या जिग्नेश जी से आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। मैं यहाँ विचारधारा की बात कर रहा हूँ और आप यहाँ गठबंधन की बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है। पूछिए पर कौन? नहीं नहीं, मैं देखिए, वास्तविक है कुछ मायूसी कि हम भरूच नहीं लड़ रहे हैं, वास्तविक है, क्योंकि ये सीट अहमद पटेल जी के नाम से जुड़ा हुआ है। हालांकि वो 40 साल से हम वो सीट जीते नहीं हैं, वो अलग बात है, पर फिर भी वो सीट अहमद पटेल के नाम से जुड़ा हुआ है। तो मुझे भी कुछ उदासी हुई, मुझे भी मायूसी हुई जब गठबंधन में हमने आम आदमी पार्टी को वो सीट दिया है, ये वास्तविक है। पर मैं नहीं समझता हूँ फैजल से या मुमताज से कोई ऐसे बयान आए हैं, उन्होंने मायूसी जताई है, वो वास्तविक है, मैं भी समझता हूँ। पर वो कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो बरकरार रहेगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। या उतर चढ़ाव तो होते रहते हैं, पर मैं समझता हूँ कि राहुल जी ने बहुत कोशिश की। वो खुद चाहते थे कि भरूच, क्योंकि अहमद पटेल के नाम से वो जुड़ा हुआ है, कि हम लड़े, पर कुछ कारण हो नहीं पाया। देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं, गठबंधन में कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज की जरूरत पड़ती है। तो उस कॉम्प्रोमाइज में भरूच सीट निकल गया, तो मुझे भी मायूसी हुई, मुझे भी उदासी हुई, वो वास्तविक है। हाँ जी, यस अर्चना। Tomorrow 6 p.m. is the meeting of the Central Election Committee. So tomorrow evening you can expect the second list. That's your question? TMC is announcing their first list. TMC. So I wanted to ask that door is still open for TMC. TMC के बारे में मैं कुछ कहूँगा। मैंने हमेशा कहा है, पिछले 2 महीने से मैं कह रहा हूँ कि हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, हमारी खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे भी खुले हैं, क्योंकि टीएमसी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है इंडिया गठबंधन बनाने में। पटना में, मुंबई में, बेंगलुरु में और दिल्ली में ममता बनर्जी ने खुद भाग लिया। इस जनबंधन को इंडिया नाम देने में भी उनकी भूमिका रही है। और हमेशा ममता जी ने कहा है कि मेरी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, मैं इंडिया गठबंधन जनबंधन में हूं। तो मैंने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि 8 सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो टीएमसी के साथ। पर जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला होता है तो वो सम्मानजनक होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घोषणा कर दिया कि ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला है। सीट शेयरिंग से बातचीत होती है, उसके बारे में बातचीत में हम कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पश्चिम बंगाल में वीआरएस ले लिया है, हमने वीआरएस नहीं लिया है। एक जमाने में 40% वोट हमारा कांग्रेस पार्टी का था और टीएमसी ने ज्यादातर वो वोट ले गई है। पर टीएमसी का पूरा नाम क्या है? तृणमूल पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है। कांग्रेस का नाम टीएमसी में है। तो टीएमसी जानती है कि कांग्रेस के नाम पर वोट पड़ते हैं, समर्थन है। अफसोस की बात है कि आज तक हमने सीट शेयरिंग फॉर्मूला उनके साथ हम नहीं कर पाए। हम चाहते थे, मैंने बार बार कहा है, आज भी दोहराऊंगा कि एक तरफा सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से हम बात करें, खुले मन से और बड़े दिल से,
हम बात करें और जो आपको स्वीकार है और हमें स्वीकार है उसके आधार पर एक फॉर्मूला तय करें। वो नहीं हो पाया है। क्या ये अंतिम निर्णायक कदम है टीएमसी की ओर से, मैं नहीं कह सकता हूं, पर कांग्रेस पार्टी तैयार है आखिरी वक्त तक एक समझौता के लिए, पर वो समझौता सम्मानजनक समझौता होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, बातचीत का नतीजा होना चाहिए। आपको जवाब मिल गया? और कुछ सवाल? एक आभार मानने का सर। हाँ जी, एक आभार मानने का सर मीडिया का। हाँ जी, पूछे ना। તમામ પત્રકાર ભાઈ બહેનોએ છેલ્લા 4 દિવસમાં 5 લોકસભા 440 કિલોમીટરના 7 જિલ્લામાં સતત કવરેજ આપીને અમને મદદ કરી છે. એની માટે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના સન્માનીય પ્રમુખ શ્રી શક્તિસિંહજી ગોહિલે આપનો સૌનો વિશેષ આભાર માન્યો છે. શક્તિસિંહજીને માનનીય રાહુલજીને એરપોર્ટ ઉપર મૂકવા જવાનો પ્રોટોકોલ પ્રમાણે તેઓ ત્યાં ગયા છે. પણ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. जो नेशनल में से आए वो सभी पत्रकारों का भी तहे से दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने भी हमको मदद किया है. आप सबको कहीं पे भी किसी को भी कोई दिक्कत पड़ी है तो मैं गुजरात कांग्रेस की ओर से मैं आप सबकी माफी चाहता हूं. पर आप लोगों ने बहुत मदद की है. और राहुल जी तो आज आपकी मीडिया वन में आए थे तो आप सबको जो सबसे बड़ी बात हो गई थी वो राहुल जी के साथ आपका बातचीत भी हो गई, फोटो भी हो गया. तो आप सबका फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ. मैं एक ही बात कहूंगा अंत में कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद ये किसी के मन में शक नहीं होना